दोस्तों, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को दिवाली मुबारक हो। हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है 3 ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो मुहूर्त ट्रेडिंग से लेके अगले मुहूर्त ट्रेडिंग तक आप उसको रख सकते हैं, बेहतरीन मुनाफा बनने की संभावना है। तो पहला जो स्टॉक होगा दोस्तों वो होगा हमारा पावर सेक्टर से, दूसरा एक स्टॉक है जो कि हमारा मेटल सेक्टर से होगा और तीसरा जो स्टॉक है वो एफएमसीजी सेक्टर से होगा। तो इन 3 सेक्टर्स के बेहतरीन स्टॉक जो है इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि दोस्तों इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक, तो आपको जो है एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आपको पता है कि मैं जो है स्टॉक ब्रोकर जो है आप स्टॉक का दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, 20 वीकली मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल और ये 200 है। ठीक है, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये 20 नहीं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसको हम वीकली मूविंग एवरेज के हिसाब से कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि एचयूएल ने 2021 9th मंथ से जो एक टॉप बनाया उसके बाद एक करेक्शन स्टार्ट की और करेक्ट होते होते वीकली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज तक ये आया। ठीक है, और ये वो एरिया है जहां पर हमने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की और कई जो है एनालिसिस की कि इस एरिया में किस तरीके से बाय करना है, यहाँ किस तरीके से बाय करना है, यहाँ किस तरीके से बाय करना है। और जिन्होंने बाय किया होगा तो वो जो है दोस्तों 2000 पे बाय किया, 2653 के आसपास का प्राइस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फाइनल ये तो हो गई पुरानी बात है। अब यहाँ पे एक दो पैटर्न इसने बनाते हुए निकला है जो देख पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उसकी नेकलाइन भी ब्रेक हो गई है और नेकलाइन ब्रेक होने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस इस एरिया के अंदर जो है। लगभग मैं आपको बता दूं कि कौन सा एरिया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइस का जो कंसोलिडेशन चल रहा है हम उसको कंसीडर करते हैं कि प्राइस अपने आप को कंसोलिडेट करने कर रहा है, कोशिश कर रहा है 2500 से लेके 2750, यानी ये 250 का जो पॉइंट है ये एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात ये एरिया निकालता है दोस्तों तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम जो ब्रेकआउट इसका होने वाला है ये होने वाला है 2840 के आसपास या 2850 पकड़ लीजिए। ये लाइफ टाइम ब्रेकआउट जो कि बहुत करीब है। तो एक बार ये एरिया निकालेगा तो ये बहुत तेजी के साथ ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकलेगा। जो प्राइस एक्शन का बिहेवियर होता है इस इलाके के अंदर इतने कंसोलिडेशन के बाद मैं वो बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स में जो है दोस्तों लार्ज कैप कंपनी आपको पता है, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है एफएमसीजी बिजनेस जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, लीडिंग कंपनी है। प्राइमरीली जो है होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट में काम करती है। इसका 42% का जो रेवेन्यू है दोस्तों ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से आता है, आप देख पा रहे हैं। और बाकी का 29% जो है अलग सेगमेंट से आता है और हम लोग इसके अंदर कुछ बारीकी देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे कुछ ब्रांड्स के नाम देखिए। स्किन क्लिनसिंग में डव, लाइबो, लक्स, पियर्स, लिरिल, ठीक है, हमाम, ये सारी चीजें स्किन क्लिनसिंग में है। ओरल केयर यानी इसके जो ब्रांड्स आप देख पा रहे हैं, एंडोलिका, डव, पेप्सोडेंट क्लोजअप, ग्लो एंड लवली, पॉन्ड्स, वैसलीन, लैक्मी। तो ये जो है दोस्तों ये सारे के सारे जो ब्रांड्स है लगभग कंपनी का खुद मानना है और एनालिसिस भी जो है दोस्तों कहती है कि इंडिया के अंदर जो इसने फुटप्रिंट बनाया है, ये आप सुनिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अराउंड 90% ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया यूज वन और मोर ऑफ कंपनीज ब्रांडेड प्रोडक्ट। यानी इंडिया के अंदर 90% जो घर है या घराने हैं उनके अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जरूर मौजूद आपको मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यही चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रखते हैं तो ऐसी कंपनी आपको चुनना है जो दोस्तों आपको कंसिस्टेंट आपको ग्रो दिखाए, कंसिस्टेंट जो है प्रॉफिटेबल रहे और दूसरा जो है महंगाई को बीट करने की जो है उसके अंदर क्षमता रहे। अब ये क्या है, नई चीज आप सुन रहे होंगे। देखिए दोस्तों एक चीज समझिए कि अगर मान लो कोई चीज हिंदुस्तान लीवर के पास 100 रुपए की है और महंगाई की वजह से उसको हिंदुस्तान लीवर को 120 में करना पड़ रहा है, तो इसकी कितनी संभावना है कि
ये 120 का प्राइस कंज्यूमर कस्टमर जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास इसकी बहुत ज्यादा जो है कुशन है, बहुत ज्यादा जो इसका वैल्यू है कि अगर वो 120 पे भी कर देता है उस चीज को, तो उसके जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको प्राइस इन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं महंगाई को प्राइस इन करते हुए प्रोडक्ट चलता रहता है और ये कंपनी चलती रहती है। 54.2 इसका पी रेशियो है 10 ईयर्स का, 64.4 के आसपास चल रहा है। तो ये पी रेशियो दोस्तों इतना ज्यादा वैल्यूएशन फिलहाल अभी नहीं हुआ है। बीच में तो 80-90 था जब मैंने वीडियो बनाया था एक बार। 6,23,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यहाँ पे आप देखिए आरओसी 24.4 है, आरओई 18.4 है, और करंट मार्केट प्राइस 2654 है, और हाई बनाया है 2734, लो बनाया है 1902। 1.28% का आसपास का मार्केट कैप है। 61.9% का जो है दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि अनप्लेज है। डेप्ट इक्विटी रेशियो आप देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत बढ़िया है दोस्तों, बिल्कुल जीरो है, नील है। ठीक है, तो ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अब इसको लेने का जो तरीका है दोस्तों, मैंने ये जो एरिया है, शायद चूक गए होंगे, इस एरिया में मैंने ऑलरेडी बताया था ये, बट यहाँ पर ये आया, लेकिन कई लोगों ने नहीं लिया होगा। मैंने 5 अलग अलग स्लैब्स बताए थे कि इस तरीके से बाय करना है। यहां से स्टार्ट किया गया था और बाइंग यहां तक करके फिर यहाँ पे इसको बेचा गया था दोस्तों। फाइनली इसके अंदर जो है अभी अच्छा पोटेंशियल बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसको अगर ये ब्रीच कर देता है तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्लियर कट। ठीक है, और नीचे मैक्सिमम दोस्तों 21, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो 2140 के आसपास का जो ये जो इसका एरिया है, इस एरिया के अंदर मैक्सिमम अगर करेक्ट करता है किसी भी बड़े हालात की वजह से तो करेगा, अदरवाइज 2400 के नीचे आने की दूर दूर तक इसकी संभावना अभी नजर नहीं आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लेके इसको इस एरिया के अंदर एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर भी इसको बाय करने की कोशिश करिए। हो सकता है ये वीडियो में मुहूर्त ट्रेडिंग से कुछ आधा एक घंटा पहले ही लाइव कर दूं, तो उसको देख के आप जो है दोस्तों बाय करिए। चलिए, इसी के साथ कमाते रहिए, खुश रहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे है, पूरा हिंदुस्तान जब इसको इस्तेमाल कर रहा है तो इसको छोड़कर कहां पर जाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।